चलिए नया वर्क, एक वर्क है आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल आ गया। टाइप वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क, इसको मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। मैक्सिमम वर्क। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल मतलब ये, इसमें क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं। रिवर्सिबल में ये एक्चुअली रिवर्सिबल मतलब वैसी बात नहीं हो रही कि वो ए से बी पे गया, बी से ए पे आ गया, बल्कि यहां पर कुछ और कंसेप्ट जरा ध्यान से देखने का है। तो यहां पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस या वर्क उसे कहते हैं वेयर एक्टिंग फोर्स, जो काम कर रहा है, एक्टिंग फोर्स infinitesimally smaller, greater than opposing force। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है, एक्टिंग फोर्स जो काम कर रहा है पिस्टन पे, एक्टिंग फोर्स जरा ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जो पिस्टन को ऊपर भेज रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिंग फोर्स। काम कर रहा है जो, एक्सपांशन के टाइम ये एक्टिंग फोर्स है, ऊपर बाद में रहेगा, ठीक है। और जो ऊपर से इसको ढकेल रहा है ये अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। तो दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है वेरी लेस डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस। मजाक कर रही है, वेरी स्मॉल डिफरेंस। हाँ, जाने दो, ठीक है। तो एक्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम फर्क रहेगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है, दो पहलवान पंजा लड़ा रहे, दोनों मजबूत है, ताकत भी बराबर है, लेकिन एक की ताकत थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन सामने वाला उससे थोड़ा सा ही कम है तो आसानी से हार मारेगा क्यों। वो क्या करेगा, जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर वापस आएगा। यहाँ काम ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क। यहाँ मैक्सिमम वर्क होगा क्योंकि हर स्टेज पे उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, समझा आपको। और पहले वाला जो काम था वो इरिवर्सिबल था, अपोजिंग कुछ भी नहीं थी। मतलब आप पंजा लड़ा रहे एक छोटे से 5 साल के बच्चे से तो कौन जीतेगा। अरे आप ही जीतेंगे ना, 4-5 बार कर देंगे आप उसको, हरा देंगे। अरे बराबर है कि नहीं है, अरे समझा कि नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे से आप पंजे लड़ा रहे, तो ये इरिवर्स, उन्हें इमेजिन कर रहे। हाँ ठीक है, अरे इधर देखो। लेकिन दोनों के अंदर पावर में थोड़ा सा फर्क है तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क, क्योंकि अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा है, समझा। अरे बोलो ना। इसलिए ये जो पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, पहले थोड़ा सरकेगा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर। तो यहां जो चेंज आएगा डायरेक्ट डेल्टा वी नहीं रहेगा,
स्मॉल चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर, धीरे धीरे धीरे। पिस्टन जा रहा है ऊपर लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर भी फोर्स ज्यादा है तो बहुत ताकत लगाना पड़ेंगे इसको। हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है उसको, समझा आपको? तो स्मॉल चेंज को बोलते हैं डीवी। डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, समझा? ओके, तो अपनी जो वर्क की इक्वेशन है वही यहां पर अप्लाई करने की है। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, अपनी इक्वेशन मिली थी अपने को, जनरल इक्वेशन। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन जब हम इसको मैक्सिमम वर्क के लिए लेंगे, जिसको क्या लिखते हैं, W मैक्स, या क्या लिखते हैं इसको, W रिवर्सिबल, ऐसे लिखते हैं उसको, W मैक्स या W रिवर्सिबल। जबकि पहले वाले में क्या लिखेंगे उसको, WIRR, इररिवर्सिबल। समझा आपको? इसमें रिवर्सिबल। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, स्टेट बोर्ड में ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो W रिवर्सिबल, ये इक्वेशन, माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर, और ये जो डीवी है डेल्टा वी, अब ये रहने वाला है डीवी, क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है। डेल्टा वी मतलब बिग चेंज और डीवी मतलब स्मॉल चेंज। लेकिन स्मॉल चेंज एक हो रहा क्या? नहीं, बहुत सारे, DV1, DV2, DV3, DV4, DV5, कई स्मॉल चेंजेस होके वो बढ़ रहा है आगे। तो उसके लिए अपने को मैथमेटिकली लेना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या लेते हैं अपन? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अपने को यहां क्या बताता है, V इनिशियल से V फाइनल। जो मैथ्स वाले उनको तो समझ में आ गया, अब जो मैथ्स वाले नहीं है सिर्फ याद रखो, ये ऐसी जो साइन आती है, सांप की साइन जो दिखी आपको, ये इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन। ये साइन क्या बताती है कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हुआ जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो V इनिशियल से V फाइनल तक पहुंच रहा है। समझा आपको? ठीक है, ये साइन बताती है कि एक बहुत छोटा 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 चेंज होके बड़ा चेंज हुआ है। ओके, लेकिन अपने को पता है कि जो प्रेशर है ये आइसोथर्मल प्रोसेस यहां पर चल रहा है। समझ में आया क्या आपको? ओके, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है। क्या पे चलता है? ये कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है। वॉल्यूम और उसकी बात नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट प्रेशर की। और जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसको बाहर निकाल लेंगे अपन। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट रहता है उसमें चेंज नहीं आता है, जिसमें चेंज नहीं आता उसका इंटीग्रेशन नहीं निकालते। समझा क्या? अरे समझा क्या? जिसमें चेंजेस नहीं आते उसका इंटीग्रेशन नहीं निकालते। तो बोलो क्या बन जाएगा? W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ dV। तो एक काम करेंगे अपन, इसको अभी बाहर नहीं निकालेंगे अपन, उससे पहले अपन दूसरा एक काम करेंगे जो अपन ने बचपन में पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये याद रखो, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। उसको याद रखने का बहुत जगह आने वाली है। लिखो मत, कुछ भी नहीं समझेगा। PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर मुझे प्रेशर का निकालना है वैल्यू, तो V को नीचे भेजना पड़ेगा, nRT बाय V। अरे बोलो ना, V को नीचे भेजेंगे तो P इज इक्वल टू nRT बाय V। इसको याद रखो। इसमें क्या क्या रहता? P प्रेशर रहता, V वॉल्यूम रहता, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। उसकी वैल्यूज मैं आपको बता दूंगा जब हम कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब ये P की जो वैल्यूज है यहां रख दो। तो बोलो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V इनिशियल V फाइनल। अब बोलो क्या क्या है यहां पर P की जगह पे? nRT बाय V इंटू dV। समझा आपको? अब जो कांस्टेंट रहते हैं उसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो उनको सबको बाहर निकालना पड़ता।
नंबर ऑफ मोल्स गैस के जितने उतने ही रहने वाले हैं। अरे बोलो ना, तो चलो वो बाहर आ जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आ गया बाहर। R गैस कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो भी बाहर आ गया। अंदर कौन रह गया? V। तो ये क्या बनेगा? dV बाय V। V इनिशियल से V फाइनल तक। अरे समझ में आया क्या? ये इक्वेशन तैयार हुई। उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो उसको क्या में कन्वर्ट करते हैं? नेचुरल लॉग। ये याद रखो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो क्या में करते हैं? नेचुरल लॉग में करते हैं। और उसको कैसे निकालते हैं नेचुरल लॉग में? अगर दिया हुआ है वैल्यू इंटीग्रेशन x1 x2 dx बाय x, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है। अगर ऐसा आता है तो उसका नेचुरल लॉग ऐसे निकालते हैं, ln x2 माइनस x1। डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका कन्वर्जन ऐसा है, इसको याद रखो। तो अब यहाँ x की जगह कौन है? v। x की जगह कौन है? तो डायरेक्ट अब इसका कन्वर्जन पूरे का क्या हो जाएगा बोलो? W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 माइनस V1, जिसको हम V फाइनल माइनस V इनिशियल बोलते, तो मैं यहां लिख दूं V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आएगा आपको? अरे बबलू इधर देखो, ध्यान से, बातें नहीं करने का। आ गया। फिर एक और एक कन्वर्जन याद रखो, ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303। ये याद रखना है आपको। किसी भी नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है log 10 में, जो अपन लॉग बुक में देखते हैं उसको log 10 बोलते हैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303। इतने से मल्टीप्लाई करे तो वो नेचुरल लॉग से क्या बन जाता? log 10। तो अपने को ये ln हटा के log 10 लेना है, क्योंकि log 10 अपन निकाल सकते हैं, वो कैसे अपन देखेंगे। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 VF माइनस V इनिशियल। समझा? ये अपनी फाइनल इक्वेशन है। सेम इसमें भी एक्सपांशन और कंप्रेशन के लिए प्लस माइनस साइन वैसे ही होते हैं जैसे पहले अपन ने देखे हैं। यह हुआ मैक्सिमम वर्क। इसके रिवर्सिबल और पहला वाला इररिवर्सिबल, उन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको फटाफट अच्छे से लिखिए। स्टार्ट।